राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मेरे बच्चे भी ठीक हैं। तो आज मैं आपको बताऊँ, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। और मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे लिए तो हर वीडियो ही इम्पोर्टेंट होती है। भाई मैं बहुत मेहनत करके वीडियो बनाती हूँ इस वजह से, लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट इस वजह से है क्योंकि मैं आज आपके बहुत सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में दूंगी। और एक रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से कि आप वीडियो को स्किप मत करना, बीच में पूरा वीडियो एंड तक देखना। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप वीडियो को कहीं भी स्किप कर जाते हो तो मैंने अपनी बात पूरी कही होती है या फिर जो आपके सवाल होते हैं उनके जवाब दिए होते हैं, तो आप फिर कहते हो कि दीदी आप सवाल करने लग जाते हो ना, तो आपको पूरी जानकारी नहीं हो पाती है। तो इस वजह से कह रही हूँ कि आज स्किप मत करना। और वीडियो शुरू करती हूँ मैं, और शुरू करने से पहले आप जो है एक लाइक कर दीजिए वीडियो को और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ना। तो मैं आपको बताऊँ पहले कि अभी मैं अलीगढ़ से मथुरा जा रही हूँ, और ये वीडियो उसी दिन की है जब मैं अपनी फ्रेंड के घर आई थी ना, तो मैं अगले दिन वापस गई। कल मैंने वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर भी किया था वो, और आप लोग देख पा रहे हो ये शिवरात्रि से एक दिन पहले की वीडियो है। मैंने आप लोगों को बताया भी है, वैसे पहले बता चुकी हूँ। तो क्या हुआ था कि मुझे बस नहीं मिली थी कल, और बहुत परेशान हो गई थी मैं। बहुत देर मैंने वेट किया, घंटों भर वेट किया मैंने, कई घंटे, तो नहीं मिली बस। तो जो मेरे साथ में और लोग खड़े हुए थे बस के इंतजार में, तो वो लोग भी है ना इस कार में बैठ गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं भी बैठ ही जाती हूँ। अंदर मथुरा तक तो नहीं आ रही थी ये कार, लेकिन ये लक्ष्मी नगर पड़ता है मथुरा से पहले ही, तो वहाँ तक जा रही थी। मैंने कहा भैया थोड़ा और आगे तक छोड़ देना, तो कह रहा कि नहीं भाई वो दीदी मेरी बुकिंग है कहीं पर, तो मैं लक्ष्मी नगर तक ही जाऊँगा। तो मैं बैठ गई, मैं कि चलो लक्ष्मी नगर तो पहुँच जाएगा, उसके बाद जो है ऑटो से या रिक्शे वगैरह से हम लोग चले जाएंगे। तो ऐसे करके हम लोग बैठ गए थे इसमें कार में। और पता है क्या हुआ था, ये जो गाड़ी वाले भैया है ना ये डर गए थे मैं वीडियो बना रही थी तो मुझसे कह रहे थे दीदी क्या आप पहली बार मथुरा जा रही हो अलीगढ़ से? मैं कि नहीं भैया मैं तो आती जाती रहती हूँ, कभी अलीगढ़ से मथुरा तो मथुरा से अलीगढ़, मेरा आना जाना लगा रहता ही है। तो कह रहे थे कि नहीं, मैं इस वजह से पूछ रहा था कि आप जो वीडियो बना रही हो ना। मैं कि नहीं, मैं ऐसी अपने लिए वीडियो बना रही हूँ। तो एक सवारी और बैठी, तो वो अपने आप समझ गई कि अच्छा व्लॉगिंग करती होंगी। मैंने कहा हाँ व्लॉग ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे क्यूटी ना गाड़ी की बात कर रहा था भैया से कि ये गाड़ी आपने कितने में खरीदी, तो वो भैया हंस गए गाड़ी वाले और कहने लगे कि भैया तुम गाड़ी चलाने तुमको? तो क्यूटी कहने लगा हाँ। क्यूटी को गाड़ी का बहुत शौक है। पता है मुझे भी गाड़ियों के नाम नहीं पता है, इतने सारे क्यूटी को गाड़ियों के नाम पता है, कौन सी गाड़ी कितने की आती है, और इसकी जो फेवरेट गाड़ी है ये बोलता है महिंद्रा थार को लेकर के, है ना। तो बहुत शौक है ऐसे गाड़ियों का। तो वो भैया थोड़े से ठीक ठाक थे, मतलब ऐसे कुछ होते हैं खड़ूस टाइम में, तो ऐसे नहीं थे। तो क्यूटी को बुला के आओ मैं तुमको गाड़ी चलवाता हूँ चलो, तो ऐसे करके गाड़ी चलवाने लगे क्यूटी को। मैं मना कर रही थी नहीं भैया रहने दो, बच्चा है और रोड चल रहा है, वही देखो पूरा रोड चलता है, ये ट्रक बस सब गुजरते हैं, मैं कि ऐसे ठीक नहीं है। तो फिर भी क्यूटी को थोड़ी देर गाड़ी चलवा दी उन्होंने। मैंने क्यूटी को, फिर मैंने भैया को नहीं बोला, मैंने क्यूटी को ही बोला, कहते ना अपने पे बस चलता है। तो मैंने क्यूटी को बोला क्यूटी बस आप रहने दो, आप वापस जो ना पीछे आके बैठ जाओ। तो क्यूटी बात मानता है मेरी और पीछे आकर के बैठ गया। तो वीडियो में जो मुझे आज आपसे मेन बात करनी है मैं उस पर आती हूँ। तो अभी जो 2-3 दिन पहले मैंने 2 दिन वीडियो अपलोड की, जो कल की थी उसको छोड़ करके, है ना। तो उसमें मैं बहुत रो रही थी, बहुत परेशान थी। आप लोग भी देख रहे थे और समझ भी रहे थे कि हाँ मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन आपको रीज़न नहीं पता था। तो कल की मैंने वीडियो जो अपलोड की उसमें मैंने कुछ चीज़ें क्लियर की, क्या कैसे था। लेकिन फिर भी एक बात आप नहीं समझ पा रहे कि भाई आप जितना रो रही थी उस हिसाब से, मतलब ये फ्रेंड वाली बात पे तो इतना कोई नहीं रोएगा, ठीक है। तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अब वो मेरी मजबूरी बन गई है आपको बताना। मैं बताना नहीं चाह रही थी, इस चीज़ को छुपा रही थी। आप लोग भी कहते हो कि दीदी मत बताया करो, ज़्यादा पर्सनल बात होती है। तो लेकिन अभी मुझे लगता है कि आप मुझे गलत समझ रहे हैं और मुझे गलत ठहरा रहे हैं, तो इस वजह से मुझे बतानी पड़ेगी बात, क्योंकि मुझे ना मैं अविश्वास पैदा नहीं कर सकती हूँ आपके और अपने बीच में। तो मैं आपको बताती हूँ मेन बात क्या थी। जो मेरी फ्रेंड की बात थी वो तो थी ही, मैं उस चीज़ से तो डिस्टर्ब थी, मैं परेशान थी।
लेकिन मैंने आपको कल वाले वीडियो में भी बताया था कि मेरी पर्सनल प्रॉब्लम भी जो है एक नई क्रिएट हो गई थी, जिससे मैं परेशान थी। तो मैं डबल प्रेशर में थी और डबल परेशान थी। तो मेरी जो प्रॉब्लम थी वो मैं आपको बताती हूँ कि क्या था। उसी दिन की बात है, ये शिवरात्रि वाले दिन की, जो शिवरात्रि की रात थी उस दिन की बात है। क्या हुआ था कि अच्छा, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि आप लोगों को ये भी था कि मैं जो वीडियो मैंने बनाया था यमुना के घाट पर जा कर के, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हो सकता है मुझे घर भी खाली करना पड़े। मकान वाली जो है घर खाली करने के लिए बोल रही हैं, है ना। तो वो मैं कल वाली वीडियो में बताना आपको भूल गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज इस वाली वीडियो में बता देती हूँ। तो उस रात को ऐसा हुआ कि मेरा, देखो नाम अभी भी नहीं लूँगी क्योंकि मैंने कहा ना पर्सनल है, लेकिन अविश्वास पैदा हो रहा था, इस वजह से मुझे बतानी पड़ रही है बात। तो एक मेन इंसान मेरे ससुराल की तरफ से आता है घर पर, जहाँ मैं रहती हूँ इसी घर में, और मुझे मरने की धमकी देता है कि मैं जान देने जा रहा हूँ, और वो चला भी जाता है। ऐसी करके ना थोड़ा सा बखेड़ा हो गया घर में। और देखो ये ऐसी बात तो है नहीं कि मैं कमरे में बैठ के कर लूँ। तो ये मेरे पड़ोस में और मेरे मकान वाले जो आंटी हैं उनको सबको ये वाली बात पता चल गई, और इतना जो भी हुआ सब कुछ। तो मेरी मकान वाली आंटी वो कह रही थी भाई यहाँ मरने मारने की बात हो रही है, और मेरे घर में जो है ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं चलेगा। जो भी है भाई अपना जो भी है, अगर उन्होंने जो शब्द कहे वो मैं नहीं कह सकती, वो नहीं मैं बताना चाह रही हूँ, ठीक है। तो बस मैं आपको यही बता रही हूँ कि वहाँ से कोई एक बंदा ऐसा आया और मुझे मरने की धमकी दे रहा था कि मैं मरने जा रहा हूँ। तो मैंने ऐसे तैसे भाई उसको, इस परिस्थिति को मैंने कैसे संभाला ये मैं ही जानती हूँ। तभी मैं इतना ज़्यादा रो रही थी, मुझे लग रहा था कि मैं चैन से नहीं रह सकती। मुझे दुख इसी बात का हो रहा था कि मैं अलग रह रही हूँ और अपने बच्चों का पालन पोषण खुद से कर रही हूँ, किसी से कुछ नहीं मांग रही हूँ, फिर भी लोग मुझे जीने नहीं दे रहे हैं। तो इस वजह से मैं कहती हूँ, मैं अपनी फ्रेंड की परेशानी से परेशान थी, लेकिन अपनी जो मेरी प्रॉब्लम थी मैं उससे ज़्यादा परेशान थी। मुझे बहुत ज़्यादा डर था कि मेरी जो मकान वाले वो घर खाली करवा देंगे अब, और मैं कहाँ मकान ढूंढूंगी, कहाँ बच्चों को लेकर के रहूँगी। मकान बहुत महंगे मिल रहे हैं, एक रूम ही अगर लेने जाओ ना तो 3-3.5 हज़ार रुपये में ही मिलता है। तो मैंने ये रूम देख रखे हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने देखे नहीं है। पहले प्रॉब्लम हुई थी कुछ तो मैं रूम देखने गई थी, महंगे महंगे रूम मिल रहे हैं। तो ऐसे करके मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो मैटर पूरी तरह से सुलझ नहीं पाया, सच बता रही हूँ मैं आपको। उसमें 2-3 दिन का टाइम लगा उस मैटर को सुलझने में। इसी वजह से मुझे 2-3 दिन ही दुख भरे गए और मैं 2-3 दिन तक लगातार रोई हूँ। तो मुझे लगता है कि आपकी ये बात का जवाब मैंने दे दिया, जो कि मैं नहीं बताना चाह रही थी, फिर भी मुझे बताना पड़ा है कि। और जो मैंने एप्लीकेशन लगाई है, जो मैं आपको ये भी सच बता देती हूँ, जो मैं कल एप्लीकेशन लगा करके आई हूँ, वो एप्लीकेशन मैंने किसी अपनी फ्रेंड के हस्बैंड के खिलाफ नहीं लगाई है। वो एप्लीकेशन मैंने खुद लगाई है, और वो मैंने उसी बंदे के खिलाफ, उसी बंदे के नाम से लगाई है जो मुझे मरने की धमकी देने आया था मेरे घर पर। और भाई मैं एक बात कहना चाह रही हूँ, अगर वो मेरी वीडियो भी देख रहा हो या देख रही हो, जो भी है, ठीक है, तो मरना है भाई, मरने वाले इंसान को तो अपने घर जाके मरे। यहाँ पे क्यों मरने आया है मेरे पास में? मेरे पास मरने का क्या मतलब है कि भाई मथुरा में जाके मरेंगे तो नाम किस पर आएगा? नाम आएगा मुझ पर। तो मैं ही मुझ पे तो इल्ज़ाम आएगा कि भाई वहाँ गया था, वहाँ गई थी, या तो ऐसे हो गया। तो मैं इस बात से बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो बस मैं यही कह रही हूँ भाई, अगर ऐसा कुछ भी करना तो अपने यहाँ करो, जो भी करना है भाई, मुझे चैन से रहने दो, चैन से जीने दो, ठीक है। और देखो ये बात मैं आज आपको बताती हूँ, ये कोई पहली बार नहीं था। मैंने कहा ना मैं पर्सनल बातें थोड़ा कम ही शेयर करती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है पर्सनल बातें शेयर करने में। ये पहली बार नहीं था, ये तीसरी चौथी बार है जो मुझे मरने की धमकी दी गई है। यहाँ मथुरा में आकर के, है ना, लोग मुझे यहाँ मेरे घर पे आके मथुरा में धमकी देते हैं कि हम मरने जा रहे हैं, जान देने जा रहे हैं। फिर उनके पीछे भागो, कहाँ चले गए, कहाँ ढूंढ के लाओ उनको, है ना, फिर समझाओ। और ये सिचुएशन इतनी बिगड़ जाती हैं, उन सारी चीज़ों को भी हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। फिर मुझे बहुत रोना आता है, मुझे अपने ऊपर बहुत रोना आता है, मुझे अपने बच्चों पर तरस आता है, मुझे अपने ऊपर भी तरस आता है। मैं सोचती हूँ मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ चले जाऊँ, कितनी दूर चली जाऊँ अपने बच्चों को लेके, क्या करूँ, लोग मुझे जीने ही नहीं दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी पर्सनल प्रॉब्लम, जो भी थी मैंने बता दी आपको। जो फ्रेंड की थी वो मैंने आपको कल ही बता दी थी, और इसका मैं आपको एक सबूत भी देती हूँ कि मैंने उस दिन
उसी रात को जो है पुलिस को भी फ़ोन किया जब मुझे मरने की धमकी दी गई ना। ये रात की बात है, ये दिन की बात नहीं है। दिन की बात होती तो मकान वाले भी शायद इतना बुरा नहीं मानती। भाई आधी रात को आके कोई बखेड़ा करेगा घर में तो भाई आस पड़ोसी भी सब जाग जाते हैं, और इस तरह की बात तो कोई भी सहन नहीं कर सकता, कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो मैंने पुलिस को भी फ़ोन लगाया। पुलिस से मेरी कितनी देर बात हुई है वो आप स्क्रीनशॉट में देख लीजिए, मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ। ये देखिए आप स्क्रीनशॉट में देख लीजिए, ये मैंने 100 नंबर डायल कर रखा है, और ये नहीं है कि ये मैंने कोई फेक किया है। देखिए मैंने इसमें 2 मिनट कुछ सेकंड मैंने इसमें बात भी की है, और 4:49 पर सुबह का टाइम है मैंने कॉल किया है। उसके बाद में अगले दिन उनका कॉल भी आया था कि देखो 100 नंबर पे जब भी हम डायल करते हैं ना इसको, तो ये लोग ना फिर बाद में कॉल करके पूछते भी हैं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई। तो ऐसे करके इनका दोबारा में फ़ोन भी आया था, तो ये गुड़िया ने उठा लिया था, तो दोबारा में इतनी मेरी बात नहीं हुई है। लेकिन जो मैंने कंप्लेंट की है वो आप लोग देख सकते हैं, है ना। मैंने 2 मिनट से ज़्यादा मेरी बात हुई है, और मैंने यही कंप्लेंट की थी कि ऐसे ऐसे बात है भाई, मुझे मरने की धमकी कोई बंदा दे रहा है और ऐसे ऐसे करके मुझे परेशान कर रहा है। तो मुझे अभी लगता है कि आपकी जो भी गलतफहमियां थी, या आपको लग रहा था कि मैं गलत हूँ, तो मैंने वो सारी चीज़ें दूर कर दी हैं, और आपको स्क्रीनशॉट भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है मैंने। और इसके अलावा एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप लोग, मुझे पता है मेरे बच्चों से आप बहुत प्यार करते हो, बहुत सपोर्ट भी करते हो हम लोगों को, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी है इस बात से। आप लोगों को लगता हो कि आप जो कमेंट कर रहे हो मुझे बुरा लगेगा, मुझे बुरा नहीं लगता है, बल्कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप मेरे बच्चों के लिए इतना सोचते हो। मुझे बहुत अच्छा लगा गुड़िया के लिए आप लोगों ने कमेंट किए कि आप गुड़िया को अकेला छोड़ करके चली गई थी। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं अपनी फ्रेंड को ढूंढने के लिए, या ये नहीं है कि पूरे मथुरा में मैं घूमी थी, मेरे सामने वाली जो रोड है बस मैंने इसी पर देखा था, यहाँ टेंट वगैरह लगा हुआ था। मैं 10-15 मिनट से ज़्यादा मुझे नहीं लगा था। उसके बाद में मेरी जो प्रॉब्लम थी वो क्रिएट हो गई थी, तो फिर मेरी पूरी रात उसमें निकली थी, रोने धोने में, और अगला दिन भी ऐसे रोने धोने में गया था। फ्रेंड को भी ढूंढो, अपनी भी प्रॉब्लम देखो। तो भाई मुझे बहुत ज़्यादा, मैं क्या ही बताऊँ, उस दिन का मैं नहीं बता सकती हूँ मैं कितना रोई हूँ। मुझे लगता है मैं अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा रोई हूँ, सबसे ज़्यादा मैं परेशान हुई हूँ, डिस्टर्ब हुई हूँ। और क्या क्या शब्द मैं आपके लिए, मतलब अपने लिए बोलूँ, उस दिन मैंने क्या क्या महसूस किया मैं बता नहीं सकती। वो ऐसा मेरी लाइफ का कितना काला दिन था, और उस दिन पता नहीं क्या से क्या हो जाता, पता नहीं कितना ऊपर वाले की बस नज़र सीधी है बस, और उसका आशीर्वाद है उसकी। अब मैं क्या ही कहूँ कि बस उसी की कृपा है जो सब कुछ ठीक हो गया बाद में। वरना एक साथ 2 चीज़ें बिगड़ रही थी, मेरी फ्रेंड भी और इधर मेरे जो धमकी जो भी दे रहा था या दे रही थी। तो इतना सब कुछ, और भाई मैं ही जानती हूँ मैंने इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया है और किन हालातों से मैं गुजरी हूँ। भाई देखो, जिस पे गुजरती है ना वही जानता है, बाकी सुनने में और देखने में थोड़ा सा ना फर्क पड़ जाता है। या तो आंखों देखे सामने चीज़ हो रही हो तो वो चीज़ थोड़ी सी समझ में आती है, या फिर खुद पे बीतती है ना, गुजरती है, तब ज़्यादा समझ में आती है कि भैया क्या हालत होती है उस टाइम पे जब ऐसा कुछ हो रहा होता है किसी के साथ में। तो आप लोग कहते हो दीदी एड्रेस दे दो, पहले आप लोग बहुत कहते थे दीदी एड्रेस दे दो, मैं इसी वजह से एड्रेस नहीं देती थी, क्योंकि मैं आप लोगों को एड्रेस बताऊंगी, बाकी के और लोग भी हैं जो मेरा एड्रेस जानना चाहते हैं और वो मुझे पसंद नहीं करते या मेरे विरोधी हैं, तो उन लोगों को भी एड्रेस पता चल जाएगा। भाई मैं परेशानियों में फंस जाऊंगी, आप लोग तो मेरे हितैषी हो, मेरे बारे में अच्छा ही सोचते हो, तो फिर आप मुझे इस चीज़ में थोड़ा सा ना सपोर्ट करिए कि मैं एड्रेस वगैरह तो नहीं दे सकती हूँ। और मैं सोचती हूँ कि मैं एड्रेस अपना चेंज कर दूँ, मैं यहाँ से चेंज कर दूँ, लेकिन वही प्रॉब्लम आती है थोड़ी सी बजट को लेके, और इतनी सारी कहाँ ढूंढूँ कैसे रहूँ। और यहाँ पे मुझे लगता है कि मैं बहुत टाइम से रह रही हूँ, तो मेरी थोड़ी सी हिम्मत भी बंध गई है यहाँ पे रहते रहते, है ना। तो इस वजह से फिर मैं थोड़ा सा ना माइंड को अपना रोक लेती हूँ कि चलो अभी जो दिन का ट्रेन यहाँ पे काट लेते हैं। और मुझे ये भी पता है कि अगर मैंने चेंज भी कर लिया ना, तो वो एड्रेस भी मेरे ससुराल वालों को कैसे भी ना कैसे करके पता चल ही जाएगा, वो लोग पता लगा ही लेंगे, फिर वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ फिर मुझे डिस्टर्ब करेंगे, तो भाई मैं कहाँ कहाँ अपना तमाशा बन पाऊँगी। मैं थक चुकी हूँ इन सारी चीज़ों से, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, तो अब मैं ऐसा कुछ चाहती नहीं हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने अब क्लियर कर दी हैं आप लोगों के सामने। मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा कुछ बचा है जो मैं आप लोगों से छुपा रही थी या मेरी कोई प्राइवेसी, तो मैंने अब सब बता दिया आप लोगों को।
और यही था मेरा दुखी होने का कारण। और यहाँ पे ये गुड़िया रात को डांस करने बैठ गई हमारा दुपट्टा लेके और मुझसे कहती है मम्मा मैं आपकी बुआ हूँ। मैंने कहा अच्छा मेरी बुआ हो। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर आज का ये वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।